मसीह की। सारे भाई बहनों को जय मसीह की। मेरा नाम परमजीत है और मैं अम्बाला सिटी से हूँ। मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी गवाही जो है आपको बताना चाहती हूँ। 12 साल के दुष्ट आत्मा से प्रभु यीशु मसीह ने मुझे अद्भुत तरीके से आज़ाद किया है। जॉइंट्स पेन बहुत ज़्यादा होते थे, मतलब कि हाथों में दर्द होना, घुटनों में और फिर शोल्डर्स पे बहुत ज़्यादा पेन होता था। इतना पेन कि मैं उठ भी नहीं सकती थी और मेरे हाथ इतने ज़्यादा स्वेलिंग करने लग जाते थे कि मैं कुछ भी काम नहीं कर सकती थी। सारा दिन घर पे पड़ी रहना और फिर डॉक्टर्स के पास दिखाया, हमने दवाई खाई, टेस्ट भी कराई, रिपोर्ट्स में कुछ आता ही नहीं था। डॉक्टर भी बोलते कि ये प्रॉब्लम कैसी है, उनको भी नहीं समझ में आता था। हेयर फॉल इतना ज़्यादा होता था कि बहुत, फिर सिर में गोले पड़ने लग जाते थे मेरे और मैं रात को सोती नहीं थी और फिर मुझे नींद भी नहीं आती थी। जब सो जाऊँ तो फिर सपने आते थे, इतने ज़्यादा बुरे सपने आते थे। गंदी दुष्ट आत्मा मेरे साथ गलत काम भी करती थी और फिर मुझे मरों के सपने आने, जो भी मतलब होता था वो मरे आते थे मेरे को सपने में। मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई। फिर दवाइयाँ खाती गई मैं, दवाइयाँ मेरे गले में कभी भी ठीक नहीं होता था, मेरा गला सारा दिन दुखता था। मैंने दवाइयाँ खाई और 3 दिन दवाई खाती थी, फिर ठीक हो जाती थी। उसके बाद फिर वही हाल, गोली के बिना मैं चलती नहीं थी, एक भी दिन काम नहीं कर सकती थी। इतना बुरा हाल मेरा, बेड पे हो गई थी मैं, मतलब कोई उठा नहीं सकती थी, कोई चीज़ नहीं उठा सकती थी और बाहर जाती थी मुझे डर लगता था, घुटन होती थी बहुत ज़्यादा। गेम्स में बहुत खेलती थी, गेम्स बहुत ज़्यादा, टर्किश नाटक बहुत देखती थी मैं, पाकिस्तानी नाटक, इन सब चीज़ों में बहुत मेरा ध्यान जाता था, बस वही देखते रहना। और जब मुझे किसी ने काम कह दिया तो मेरा मन नहीं करता था, फिर मैं बोलने लग जाती थी। बहुत ज़्यादा मरने का, मतलब मुझे इतना मन करता था कि ये कैसी ज़िंदगी है बेकार, मुझे तो जीने का मन नहीं करता था। कोई कह दे तो मुझे गुस्सा बड़ा आता था, हद से ज़्यादा गुस्सा, और फिर मैं लड़ाई करती थी, बहुत ज़्यादा लड़ाई करती थी। मेरा नेचर इतना ज़्यादा रूड हो गया था, घर वालों पर भी मैं बोलने लग जाती थी। को स्टडी में भी बहुत प्रॉब्लम आई थी, स्टडी में भी मैं बीमार हो गई थी। स्टडी बड़ी मुश्किल से हुआ फाइनल ईयर मेरा। उसके बाद मुझे टाइफाइड भी हो गया था बीच में, टाइफाइड हो गया, फिर मेरी हालत और ज़्यादा ख़राब हो गई थी। फिर मैंने रिपोर्ट्स में तब भी कुछ नहीं आया था, बड़ी मुश्किल से मैं ठीक हुई तब भी। उसके बाद फिर वही हाल हो गया, बीमार रहती थी मैं हर टाइम और फिर काफ़ी जगह लेकर भी गए, मुझे कुछ समझ ही नहीं आता था। तो फिर मेरा दिमाग ही नहीं चलता था, माइंड सुन रहता था। सड़क पे जाती थी सुन माइंड, घर पे भी सुन, मुझे कुछ बोल दे समझ ही नहीं आता था। माइंड पूरी तरह से मेरा जकड़ा रहता था और बॉडी भी यही हाल था मेरा। बुखार बहुत ज़्यादा होता था मेरे को, पीलिया बहुत ज़्यादा होता था, बुखार चढ़ जाता था मेरे को हद से ज़्यादा, मतलब परेशान हो गई थी मैं इस चीज़ से। धीरे धीरे करके मैंने काफ़ी इलाज करवाया, टेस्ट करवाए, दवाइयाँ खाई, कुछ नहीं फ़र्क पड़ा। फिर उसके बाद मेरी मम्मी ने दिखाया मुझे, कहीं लेकर गए, हमने बहुत पैसे वेस्ट कर लिए इस चीज़ में, पर कोई इलाज ही नहीं मिलता था। और फिर मैं मम्मी को कहा, मम्मी अब कुछ नहीं हो सकती। ये समस्या मेरे जीवन में 12 साल से थी और मुझे पता नहीं चला। मुझे किसी ने सुसमाचार दिया कि आप आए, एक बार ठीक हो, आप देखो एक बार आके। तो उनके फादर ठीक हुए थे, वो कहते थे कि मेरे फादर की भी ऐसी थी कंडीशन, वो मतलब बिल्कुल लेट गए थे, वो भी उन पे बेड पर, वो भी बिल्कुल ठीक हो गए। तो वो कहते कि एक बार आप भी आओ, आप देखो एक बार यहाँ आ गए तो बिल्कुल चंगे हो जाओगे। तो मैंने कहा कि हाँ मैं विश्वास करूँगी, आप मुझे ले चलो। मैं इतनी थक चुकी थी। 2023 को 18 अगस्त को मैं पहली बार कंचन मित्तल मिनिस्ट्री में आई। फर्स्ट दिन, पहले दिन जब मैं आई, मुझे बड़ा शांति मिला, अच्छा लगा बहुत, मुझे एक मन को ना शांति मिली और मैंने कहा मुझे इतना अच्छा लगा, मैं आऊँगी दोबारा। तो मैंने फिर अगले संडे फिर आना शुरू किया। जब पास्टर मम्मा दुष्ट आत्माओं की प्रेयर्स करते थे कि जो भी जादू टोड़ने वाली आत्मा है वो बाहर आए, वॉमिटिंग आती थी, मुझे खींच पड़ती थी अंदर से, रोने लग जाती थी। 7 जनवरी को मम्मा ने मेरा ले हैंड किया था और मेरे वॉमिटिंग के थ्रू ये निकला। छोड़ इसे, छोड़ इसे, छोड़ इसकी बॉडी को, छोड़ इसकी बॉडी को। क्या हो रहा है? हाँ? मुझे तकलीफ हो रही है इधर। तकलीफ हो रही है? हाँ। क्या तकलीफ हो रही है? मुझे 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 बचनों से आग लगती है। बचनों से आग लगती है? कितने साल से है? 12 सालों से। 12 सालों से। क्या किया तूने इसके जीवन में? सारे गलत काम किए मैंने इसके साथ। तूने सारे गलत काम किए। हर एक रॉन्ग अथॉरिटी मैं इसी समय इसकी लाइफ से ब्रेक करती हूँ राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। छोड़। 12 1 2 3 फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। 12 पूरा विचक्राफ्ट डीमन 12 सरपंच 12 राइट नाउ छोड़। तू जा, पूरा खाली कर
In the name of Jesus. Free in the name of Jesus. फिर उसके बाद मेरे को घुटन वो भी महसूस होती थी, जो वो घुटन मेरे अंदर से गई और डर गया। जो मैं पहले सोचती थी वो सारी थॉट्स मेरे अंदर से निकल गई। जो मुझे डर लगता था वो निकला, जो मुझे बाहर जाने में डर लगता था वो निकला। अब मैं अच्छा महसूस करती हूँ और बहुत अच्छा लगता है मुझे। और जब मैं सोती हूँ कोई डर नहीं लगता, ना कोई दबाव पड़ता है मेरे ऊपर। मैं रिलैक्स होकर सोती हूँ और अच्छी नींद आती है। और चलने फिरने में जो मुझे थी, अब मैं कोई सारी दिक्कत ख़त्म हो गई, सारा डर ख़त्म हो गया अंदर से। और अब मैं चल सकती हूँ, काम कर सकती हूँ, उठ बैठ सकती हूँ। और मैं स्टेयर नहीं चढ़ सकती थी, लेकिन अब मैं अच्छे से स्टेयर चढ़ लेती हूँ और मुझे कोई दर्द नहीं होता। मेरे दर्द सारे चले गए हैं और घुटनों में अब मेरे बिल्कुल दर्द नहीं होता, सारे काम कर लेती हूँ। शोल्डर मेरे जो दर्द होते थे, अब सारी दर्द जा चुकी है मेरे। और कोई डर नहीं लग, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, सब शांति मुझे मिल गई है। प्रभु ने मुझे आनंद दिया, मैं खुश रहती हूँ। अब सबसे बात करती हूँ, सबसे अच्छा लगता है मुझे मिलकर। जो मैं पहले फ़ोन की जो गेम्स खेलती थी और जो नाटक देखती थी वो सब बंद हो गए हैं। मैं आपको भी यही कहूँगी कि आप भी प्रभु को जानिए, आइए प्रभु में। और मुझे विश्वास है कि प्रभु ने जैसे मेरी गवाही बनाई है वो आपकी भी बनाएंगे। इस अद्भुत गवाही के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और मम्मा का, पास्टर जी का, सबका धन्यवाद करती हूँ। उनकी प्रार्थना के द्वारा मेरा जीवन बदल गया। सबको जय मसीह की।